गांव का एक लड़का जिसका नाम था राहुल। राहुल की सोच सब लोगों से अलग थी। जब गांव में सारे बच्चे नंबर्स के पीछे भग रहे थे तो राहुल को पता था कि नंबर्स के पीछे भगने से कुछ नहीं होने वाला। और गांव में एक ही चीज चलती थी कि जो बच्चा ज्यादा परसेंट बनाएगा वही लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। और सारे बच्चों का यही माइंडसेट था कि नंबर लाने से सब कुछ होगा। और जब सारे बच्चे पढ़ाई के नंबर के पीछे भग रहे थे, लेकिन राहुल का सपना ही कुछ अलग था, क्योंकि उसका एक बिजनेस माइंडसेट था कि मुझे इतनी पढ़ाई करके नौकरी नहीं लगनी। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं समझ पाया। सब उसके ऊपर हंसते थे कि तू क्या बात कर रहा है। उसके बाद वो चाहता था मैं किसी भी तरीके से इस गांव से बाहर निकलूं, और वो घर वालों को बोलकर पास के एक बड़े से शहर में चला जाता है। अब गांव वालों को लगता है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है और 12th में खतरनाक नंबर्स लाएगा। लेकिन जब 12th का रिजल्ट आता है तो राहुल के ओनली 57% बनती है। बाकी गांव के बच्चों के 97, 99, 98% बनती है। और गांव में उन बच्चों की रैली निकाली जाती है। और जब राहुल शहर से घर कुछ दिनों के लिए आता है तो सब उसे ताने मारते हैं, तू तो शहर में पढ़ने जा रहा है, फिर भी तेरे इतनी कम परसेंट बन गई, तुझसे अच्छा तो गांव के बच्चे ही है, यहाँ पर पढ़ के 98% बना ली। राहुल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन पेरेंट्स को बहुत ही अजीब फील हो रहा था क्योंकि उनका बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन राहुल ने अपना गोल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। वो वापस शहर जाता है और शहर जाके उसकी स्किल पर उसके बिजनेस माइंड के साथ काम करता है। अपने पापा को कॉल करता है कि पापा आप टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन इतनी ही जितनी मुझे जरूरत है, कि नंबर्स के पीछे भगने से कुछ नहीं होने वाला। और इतना बोलने के बाद वो वापस अपने काम में जुट जाता है। और 5 सालों के बाद गांव के पास एक खतरनाक बड़ी सी फैक्ट्री बनी। लोगों को वहां से अच्छी नौकरी मिलने लगी और उसके साथ बेस्ट सैलरी मिलने लगी। और उन गांव वालों ने कभी भी इस कंपनी के मालिक को नहीं देखा था। और एक दिन ऐलान होता है कि इस कंपनी का मालिक सारे कर्मचारियों से मिलने के लिए आ रहा है। उसके बाद एक बड़ा सा स्टेज बनाया जाता है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट कंपनी होती है। वहां पर कई भीड़ जमा होती है क्योंकि किसी ने मालिक को नहीं देखा था। और तभी 7 से 8 गाड़ियां आती है और एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर से एक लड़का निकलता है, वो भी फुल स्वैग में और एकदम फॉर्मल लुक में। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं राहुल था। और इस बात का तो पता उसके माता पिता को भी नहीं था। सब हैरान हो गए। जब वो स्टेज पर आता है तो एक बात कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें इतना तो पता लग ही गया होगा कि लाइफ में नंबर मैटर्स नहीं करते, ना कोई परसेंटेज मैटर करती है। मैटर करता है तो तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टैलेंट एंड तुम्हारा पैशन। और सबसे सोचने वाली बात ये थी कि जिनकी 95, 98% थी वही बंदे उसकी कंपनी में काम करते हैं। मोरल, लाइफ में 57 या 97% कुछ डिसाइड नहीं करता। तुम्हारी सोच और तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है कि तुम कहां तक जाओगे। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर मत करो। एंड गाइस, नेवर गिव अप। एंड स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी से आप थोड़ा सा इंस्पायर हुए हो तो लाइक एंड कमेंट एंड गाइस शेयर। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लेना। और उसके बाद राहुल कई जगह पे उसकी कंपनी की फैक्ट्रीज खुलवा